नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। इसी टॉपिक के अंतर्गत हम गुणनखंड वृक्ष फैक्टर ट्री के विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। तो चलिए इसकी पहले परिभाषा समझ लेते हैं। किसी संख्या का ऐसा गुणनखंड जिसमें प्रयुक्त प्रत्येक संख्या अभाज्य हो, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। उदाहरण के तौर पे एक संख्या हमने ले ली, क्या है 24। इसका हमने एक ऐसा गुणनखंड किया, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पे प्रयुक्त होने वाली संख्या कौन कौन सी है? 2 और 3। ये दोनों संख्याएं कैसी हैं बच्चों? अभाज्य, ये प्राइम नंबर है। इसलिए 24 का यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसे हम और अधिक स्पष्ट करते हैं। आपके सामने एक सारणी दी हुई है, इसमें 2 कॉलम हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। पहले हम कॉलम 1 पर चर्चा करते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमने कहा कि 24 का गुणनखंड करना है, तो हमें कोई ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा करने पे हमें 24 मिले। तो किसी ने बताया, बच्चे ने, कि मैम 2 गुणे 12 24 होता है। बिल्कुल सही। तो हमने लिख लिया 2 गुणे 12 कितने के बराबर होगा? ये कितना? 24। ठीक है बच्चों, सही है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 2 है वो क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 2 को तो हम एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है। अब जो यहाँ पे 12 है, इस पे ध्यान दीजिए। क्या यह अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर है? नहीं, 12 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब हम कोई 2 ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणा करने पे 12 मिले। तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। हमने एट रैंडम ले लिया 3 गुणे 4। इन दोनों का गुणा करने पे हमें 12 मिल जाएगा। अब यहाँ ये देखते हैं कि 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, पर क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं। हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि हमें प्राइम नंबर ना मिल जाए। ठीक है। हमने 2 को एज इट इज उतार लिया, फिर गुणे 3 को भी हमने एज इट इज उतार लिया क्योंकि दोनों प्राइम नंबर थे। अब हम 4 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमें प्राइम नंबर मिल जाए। तो 4 का सभी जानते हैं क्या होता है? 2 गुणे 2। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 ये दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर है। तो हमारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो ये 24 का हमें गुणनखंड मिला 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। चलिए कॉलम 2 पे चलते हैं। इस सेकंड बच्चे ने एडवाइस किया था कि मैडम 6 गुणे 4 भी 24 होता है। बिल्कुल सही कहा था उसने भी। तो अब हम उस बच्चे को कंसिडर करके चलते हैं जिस बच्चे ने कहा 6 गुणे 4 24 होता है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है हमें कि 4 और 6 क्या ये दोनों प्राइम नंबर हैं? बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। प्राइम नंबर पर मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दूंगी। तो चलिए अब हम 4 का फैक्टर करते हैं। तो 4 का हम क्या जानते हैं? 2 गुणे 2 4 होता है। तो 4 को हमने फैक्टराइज कर लिया, यानी उसका गुणनखंड कर लिया 2 गुणे 2, और 6 को एज इट इज उतार लिया। 6 क्या है आपका? प्राइम नंबर नहीं है। तो इस प्रोसेस को और आगे हम बढ़ाएंगे। इन्हें तो हमने एज इट इज उतार लिया जैसे को तैसा। अब 6 को क्या करना है हमें? उसका गुणनखंड करना है। तो हम क्या जानते हैं? 2 गुणे 3 6 होता है। तो हमने इसको उतार लिया, 2 गुणे 3
अब यहाँ पे 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, यहाँ पे हम प्रोसेस रोक देंगे। तो हमें 24 का ये गुणनखंड मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों के गुणनखंड को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ भी 2 कितने हैं, 1 2 3। कॉलम 2 में कितने 2 आए हैं, 1 2 3, ठीक है। कॉलम 2 में भी 3 2 हैं और कॉलम 1 में भी 3 2 हैं। और 3 कितने हैं यहाँ पे, 3 तो सिर्फ 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 3 तो 1 ही है, ठीक है। तब ध्यान से देखने पे ये हमें पता चलता है कि इनमें जो है अभाज्य संख्या जो हैं उनकी संख्याएं तो निश्चित हैं, पर उनका क्रम बदला हुआ है, ठीक है। इनके ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो निश्चित होती है, परंतु गुणनखंडों का क्रम कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने फिर से 24 ही लिया है, और इसका देखिए बच्चों हमने 3 तरीके से गुणनखंड किया है। 3 गुणे 8, फिर हमने 8 का लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो हमें कितने 2 यहाँ मिले, 3, और कितना 3 मिला, 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 गुणे 4, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4, ये भी इस पर भी हमें कितना मिला, 1 3 मिला और 3 2 मिले। अब यहाँ देखिए 2 गुणे 12, ये भी 24 होता है। इसका भी गुणनखंड हमने जब किया, मतलब हमने कैसा गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड किया, तो हमें क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 बार 2 और 1 बार 3, ठीक है। इन तीनों में आप देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निश्चित है, यानी तीनों में 3 बार 2 है और 1 बार 3 है, ठीक है। और इनके क्रम क्या है, आपस में बदले हुए हैं। अब हम भाग विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। देखिए बच्चों, सामने आपका 84 का हमने निकाला है। इसे हमने किस तरह निकाला है, एक बार मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 84 का निकाला, हम यहाँ पे 84 लिख लेंगे। फिर हम एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे छोटी प्राइम संख्या से हम भाग देना स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 होती है, ठीक है। जो 2 है वो क्या है, सबसे छोटी प्राइम संख्या है। हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 2 से जब हम 84 में भाग देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, क्या मिला, 42। अब फिर से हम 2 से भाग देंगे, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। अब हमें क्या मिला, 21 21। तो 21 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब हम 2 से बड़ी प्राइम संख्या लेंगे। 2 से बड़ी प्राइम संख्या क्या है, 3। तो चलिए हमने यहाँ 3 लिया। अब 3 से हम भाग देंगे 21 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार, ठीक है। अब 3 से हम 7 में भाग दोबारा देंगे तो ये कटेगा नहीं पूरी तरीके से। तो अब हम उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या लेंगे, हमें सिर्फ प्राइम नंबर लेना है, यानी अभाज्य संख्या लेना है। 5 से कटेगा नहीं। फिर हम क्या लेंगे, 7 से जब हम लेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा लास्ट में 1। जब तक यहाँ 1 नहीं आया था हम इस प्रोसेस को आगे करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार यहाँ पे हमें जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं इन्हें हम इस तरह लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये बराबर होगा 84 के, ठीक है। इस प्रकार भाग विधि द्वारा हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न है, आप सभी 27 व 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम 27 का निकालते हैं। हमने यहाँ लिखा 27, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं, 27 2 से नहीं कटेगा। तो अब हम ये किससे कटेगा, 3 से। तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया, 3 9 27, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 3 से कटेगा, 3 3 के 9, फिर 3 से कटेंगे, 3 1
3। लास्ट में हमें क्या मिला? 1। यहाँ प्रोसेस एंड हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 27 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3। ये 27 का एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए 64 का देखते हैं। 64 अब हम लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखिए सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है? 2। क्योंकि ये 2 से कट जाएगा इसलिए हम यहाँ 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं 32 दूनी 64 होता है। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 16। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 8। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4। फिर 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2। अंत में फिर 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। यहाँ पे प्रोसेस रुक गया। कितनी बार 2 आया देखिए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इसको हम किस तरह लिखेंगे? 64 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये जो होगा ये इसका एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 27 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाला वो निकाला है हमने 3 गुणे 3 गुणे 3। और 64 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाला हमने निकाला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री बच्चे हम देखिए कैसे जनरेट कर रहे हैं, कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे एट रैंडम कोई नंबर ले लिया 72, यहाँ पे 72 ले लिया। ठीक है, जैसे हम गुणनखंड करते हैं हम पढ़ेंगे कि 72 किसके पहाड़ी में आ जाते हैं या किन 2 संख्याओं का गुणा करने में 72 आता है। आप माइंड में सेट कर लीजिए और उन 2 संख्याओं को आप लिख लीजिए। जैसे हमने यहाँ लिया 12 और 6, 12 6 72 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों क्या 12 प्राइम नंबर है? नहीं। तो अब हम इस प्रोसेस को फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमने 12 का कोई 2 फैक्टर ऐसा लेना है, यानी कोई 2 ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करना है 12 आ जाए। 3 गुणे 4 3 गुणे 4। अब 3 तो क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसको हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। पर 4 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। तो अब हम इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे। 4 का गुणनखंड हमने किया इस तरह से, तो ये हमें मिल गया 2 गुणे 2। तो 2 भी प्राइम नंबर है, यहाँ ये भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अब हम चलते हैं 6 पे। ठीक है, 6 क्या प्राइम नंबर था? नहीं। तो हम 6 का गुणनखंड करेंगे और हम ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि हमें प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं ना मिल जाए। तो 6 का हमने गुणनखंड किया 3 गुणे 2। अब यहाँ देखिए ये 3 और 2 क्या है? दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए अब हम यहाँ प्रोसेस रोक देंगे। और इस प्रकार जो हमें चित्र मिल रहा है उससे हम कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। तो पेड़ में भी अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, तो ये शाखाएं निकली हुई हैं। ठीक है बच्चों, और ये इनको रोकना कहाँ पे है? जब तक कि हमें प्राइम नंबर ना प्राप्त हो जाए। और इसको हम लिखेंगे किस तरह? अब देखिए बच्चों, जहाँ जहाँ प्राइम नंबर हमें मिल गया, जैसे यहाँ पे 3 मिल गया, हमने 3 लिख दिया। फिर गुणा, फिर यहाँ से 2 लिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर यहाँ से 2 लिया, यहाँ 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे 3 था, फिर यहाँ से 3 लिखा, यहाँ से 2 लेके हमने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है बच्चों, अब हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गुणनखंडों की जो संख्या है, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या है जो गुणनखंडों में, वो क्या है? वो निश्चित है, पर उनका क्रम कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे इनको एक ऑर्डर में लगा लिया। इस प्रकार हमें 72 का ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 से बी से लिया गया है। ठीक है बच्चों, 10 ब। चलिए प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है 9 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। ठीक है, तो विधि क्या है आपके 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि?
भाग्य विधि हमने बताई है और एक गुणनखंड विधि है जो नॉर्मली सभी कर लेते हैं आराम से। तो भाग विधि द्वारा हम निकालते हैं। ठीक है, 3 से भाग दिया 3 तरीके 9, फिर 3 से भाग दिया 3 तरीके 9। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिला, 9 बराबर 3 गुणे 3। ये इसका उत्तर हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न में आते हैं। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 है तो संख्या बताइए। हम जानते हैं अगर हमें अभाज्य गुणनखंड दिया है तो उन सबका गुणा करते हैं आपस में तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो संख्या बराबर होता है अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो हमें क्या करना है, 2 गुणे 2 गुणे 3। जब हमने गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 12। इस प्रकार उसका उत्तर हो गया 12। ठीक है बच्चों, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है। ठीक है बच्चों, संख्या गुणनखंड क्या है, 8 और 3। उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। या तो पहले हम संख्या निकाल लें और फिर संख्या निकाल के हम आसानी से उसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, संख्या बराबर हमने क्या जानते हैं कि जितने भी अब गुणनखंड होते हैं उनका आपस में गुणनफल करते हैं, गुणा करते हैं, तो उनका गुणनफल ही वो संख्या होगा। तो यहाँ पे संख्या गुणनखंड क्या था, 8 और 3। तो हमने 8 और 3 को गुणा कर दिया तो हमें संख्या क्या मिली, 24। और 24 का हम अभाज्य गुणनखंड भाग्य विधि के द्वारा भी निकाल चुके हैं और पहले भी बता चुके हैं। तो ये क्या आ गया, 24 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, एक तो ये विधि हो गई, दूसरा हम इसका अभाज्य गुणनखंड वृक्ष के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें यहाँ से संख्या तो मिल गई 24, हमने 24 लिख लिया और इसकी 2 शाखाएं निकाल दी, 8 और 3। तो संख्या गुणनखंड क्या थे, 8 और 3। यहाँ पे 8 लिखा और यहाँ पे 3 तो प्राइम नंबर है तो यहाँ पे स्टॉप लगा दिया। अब इसकी आगे शाखाएं नहीं निकलेंगी। ठीक है, पर 8 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इससे शाखाएं निकलेंगी। तो 8 का हमने गुणनखंड ले लिया क्या, 2 गुणे 4। अब 2 चूंकि अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे भी स्टॉप लगा दीजिए। अब इसके आगे शाखाएं नहीं निकलेंगी। ठीक है, 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है तो हम 4 का गुणनखंड करेंगे जो हमें मिलेगा 2 गुणे 2। इस प्रकार ये 2 और 2 दोनों ही क्या मिले, हमें अभाज्य संख्या मिली। यहाँ पे स्टॉप लगा दिया और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, ये 2 और ये 3, जहाँ जहाँ स्टॉप हो गया था। ठीक है बच्चों, उन सब संख्याओं को हमें लिख लिया। इस प्रकार जो हमें ये प्राप्त हुआ, यह 24 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपके सामने यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं। ठीक है, इसमें अज्ञात संख्याओं को अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। चलिए 60 के लिए बच्चों गुणनखंड वृक्ष दिया है और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, वहाँ पे कौन सी संख्या होगी ये हमें पता करना है। तो चलिए हम पता करते हैं। देखिए 60 का इन्होंने गुणनखंड क्या किया, 10 गुणे 6। ठीक है, 10 में 6 का गुणा करेंगे तो हमें 60 मिल जाएगा। देखिए 10 गुणे 6 करेंगे तो हमें 60 मिल जाएगा यहाँ पे। अब 6 का इन्होंने 2 शाखाएं निकाली हैं, एक में 2 लिखा, दूसरे में क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हम ऐसी कौन सी संख्या यहाँ लिखें जिसका गुणा हम 2 से करें तो हमें क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। तो हम जानते हैं 2 गुणे 3 6 होता है, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इन्होंने देखिए 10 के भी 2 शाखाएं निकाले हैं, एक लिखा 5 और दूसरी संख्या यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, पता करनी है हमें। तो हमें क्या करना है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा हम 5 में करें तो हमें 10 प्राप्त हो जाए। बहुत आसान है, 2 गुणे 5 बराबर 10। तो ये पहले प्रश्न के लिए जो मिसिंग संख्या थी वो 3 और 2 हो गए। अब चलिए दूसरे गुणनखंड वृक्ष पे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने 60 का गुणनखंड किया हुआ है बच्चों। 2 शाखाएं निकली हैं 60 की, एक पे 30 लिखा हुआ है और एक में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब 30 में किस संख्या से गुणा करें कि 60 आ जाए। या तो आप 30 से भाग दे दीजिए 60 में तो भी आपको 2 मिल जाएगा। हम जानते हैं 2 का अगर हम गुणा कर दें
30 में, तो हमें क्या मिल जाएगा 60, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 30 से अब हम 60 में भाग देंगे तो भी हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। अब 30 से भी यहाँ देखिए 2 शाखाएं निकले हुए हैं और एक शाखा पे लिखा हुआ है 10। ऊपर क्या है बच्चों 30। हमें ध्यान देना है कि हम किस संख्या का गुणा करें 10 में कि हमें 30 प्राप्त हो जाए, तो वो हो गया 3। तो 10 में हम 3 का गुणा करते हैं तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार 10 की 2 शाखाएं निकली हैं, तो हमें यहाँ पे ऐसे 2 नंबर पुट करने हैं जिसका आपस में गुणा करने पे हमें 10 प्राप्त हो। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 10 का गुणनखंड हम सब जानते हैं 2 गुणे जो 5 होता है, इसको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10। तो इस प्रकार यहाँ पे जो मिसिंग नंबर थे 2, 3, 2 और 5। चलिए एक प्रश्न और हल करते हैं हम। प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने लिखी। हम क्या करते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने में 4 बार 9 लिख लेते हैं, तो ये हमें मिल गया 9999। ठीक है, अब इनका अभाज्य गुणनखंड 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम भाग विधि के द्वारा और दूसरा गुणनखंड वृक्ष के द्वारा। तो हमने यहाँ पे भाग विधि के द्वारा निकाल के आपको दिखाया है। देखिए यहाँ पे हमने 9999 लिख दिया। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो हम प्राइम संख्या देखेंगे किससे कट जाएगा, ये 3 से। तो फिर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। 3 से जब हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3333। ठीक है बच्चों, यह देखिए फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया और 3 से इसको डिवाइड करते हैं। तो अब हमें क्या मिल रहा है 1111। अब 3 के बाद जो प्राइम नंबर है वो क्या है 5 है, 7 है। ठीक है, 5 और 7 से ये संख्या नहीं कटेगी। उसके बाद आपका प्राइम नंबर क्या होता है 11। तो हम देखते हैं 11 यानी 11 से ये संख्या कट सक जाएगी आसानी से। तो हमने यहाँ पे 11 लिख दिया, तो भाग देने पे हमें क्या मिला 101। तो 101 खुद प्राइम नंबर है, इसलिए यह स्वयं से कटेगी। अंत में यहाँ पे 1 मिल गया। इस प्रकार हमें जो अभाज्य गुणनखंड मिला वो है 3 × 3 × 11 × 101। इसे हम गुणनखंड वृक्ष के द्वारा भी हल कर सकते हैं। हमने क्या किया कि 9999 लिख दिया, तो हम 9 से उसमें भाग दे देते हैं, तो 2 शाखाएं निकालें। एक में हमने 9 लिखा और दूसरे में हमने लिख दिया 1111। 9 चूँकि प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इससे फिर से शाखा निकलेगी। ये क्या हो गया 3 × 3। अब यहाँ देखिए 3 जो है प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ पे हम स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से शाखाएं नहीं निकलेंगी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पे लिखा है 1111। जब हम इसको 2 शाखाएं निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 11 से, तो हमें मिलेगा एक 11 और दूसरा मिलेगा 101। ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, इसीलिए इन यहाँ भी स्टॉप लगा देंगे और इनके आगे शाखाएं नहीं निकलेंगी। इस प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हमें का जो गुणनखंड था वो हमें मिला है 3 × 3 × 11 × 101। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।